हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों जो बच्चे क्लास 6 के लिए यानी कि नवोदय में फॉर्म एडमिशन कराना चाह रहे हैं यानी फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो वो ऑनलाइन अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कि अगर वो कास्ट सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है तो क्या वो फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जो एज क्राइटेरिया यानी कि जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो कहाँ से कितनी होनी चाहिए तो कौन अप्लाई कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा। जैसे कि इसकी लास्ट डेट जो है वो अभी 29 रखी गई है। इसके बाद अभी अगर बढ़ी तो बात की बात है, बाकी अभी आपको कंप्लीट इसी के बीच में भर लेना है। और जैसे कि एक इशू आ रहा है कि आप किसका अपलोड करोगे, बच्चे का सर्टिफिकेट या फादर का। तो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र अगर नहीं है तब आप क्या करोगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको लाइव दिखाते हैं जैसे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप कैसे यहाँ पे फॉर्म भरोगे और भी जो क्वेश्चंस के हैं जैसे कि फॉर्म का जो आप करेक्शन करना चाहते हो तो क्या करेक्शन हो पाएगा कि नहीं। मान लीजिए आपका जो हस्ताक्षर है या माता पिता का कोई गलत अपलोड हो गया, गलती से क्लिक हो गया तो क्या करोगे इस रीजन पे। तो आपको इस पोर्टल पे आना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं कैसे इस पोर्टल पे यहाँ पे आया हूँ। गूगल क्रोम पे जा करके आप आओगे और यहाँ पे अप्लाई करने का जो टैब है क्लिक हियर रजिस्ट्रेशन वाला, जब आप इस पर क्लिक करोगे इस पोर्टल पर आके तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे बेसिक डिटेल वगैरह सिलेक्ट करनी होती है। इसमें से पहला जो ऑप्शन होता है जिसपे आपको नो सेलेक्ट करना होता है, सेकंड जो दूसरा ऑप्शन होता है उसमें भी आपको नो सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है इसमें आपको यस सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसी तरह से जो चौथा ऑप्शन है उसमें भी आपको यस सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन जो पांचवा ऑप्शन है जिसमें से आपको उसको भी यहाँ पे यस सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। अदरवाइज नो यानी नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे को ऑप्शन आता है डू यू हैव आधार नंबर। अगर आप यहाँ पे आधार नंबर यस करते हो तो देन आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पे खुलेगा डालने के लिए, फिर एक OTP जाएगा आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, देन आप फॉर्म भर पाओगे। अब बच्चे का आधार से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको सिंपली नो पर क्लिक करना होता है। जैसे आप नो पर क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे एक इस तरह से गवर्नमेंट का जो होता है प्रूफ्ड सर्टिफिकेट रेसिडेंट अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे एक मैसेज आता है। यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि किसका अपलोड करें, बच्चे का या फादर का या आधार कार्ड अपलोड करें। देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट का ID है वो आप यहाँ पे अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो डोमिसाइल है निवास अगर वो है तो आप अपलोड कर दीजिए। अगर नहीं है तो देखिए लास्ट डेट आ चुकी है, बच्चे का फॉर्म भरवा दीजिए यानी फॉर्म भर दीजिए, उसका फॉर्म मत रोकिए। उसके लिए आप यहाँ पे आधार कार्ड को 50 से 300 KB के बीच में रख सकते हो। एक प्रकार से आधार कार्ड भी आपका रेसिडेंटल होता है यानी कि उसी जिले में जहाँ पे अभ्यर्थी यानी कि बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है, अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में ही है, एड्रेस भी है, तो आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो यानी कि जो आपका रेसिडेंट के रूप में, ताकि बच्चे का फॉर्म भर जाए। तो आपको यहाँ पे करना क्या, सिंपली नीचे स्क्रॉल करके आना है, आपको आधार कार्ड अपलोड कर देना। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल है, तो आप अपलोड करोगे जो तहसीलदार वाला होता है। अगर नहीं है तो आप इसको आधार कार्ड को यहाँ पे इस तरह से, मैं देख सकते हो किस तरह से मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अगर आपके पास है जो तहसील या तहसीलदार के माध्यम से जारी होता है सक्षम अधिकारी से, तो उसको भी अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप उसके अप्लाई करवा दीजिए CSC केंद्र पर, बाद में आ जाएगा तो बाद में काम करेगा। देखिए मैं यहाँ पे आधार कार्ड डाल दिया हूँ, देन यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। अगर यहाँ पे नंबर पूछता कि आप निवास प्रमाण पत्र का नंबर डालिए यानी क्रमांक सर्टिफिकेट, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते थे आधार कार्ड से। लेकिन यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नंबर क्रमांक नहीं मांगा है, सिर्फ यहाँ पे डोमिसाइल मांगा, तो यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड हो जा रहा है। ठीक है, अब इस तरह से देख सकते हो यहाँ पे पूरा इंटरफेस खुलता है जब आप यहाँ पे फॉर्म भरते हो। तो यहाँ पे मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आप अगर पूरा फॉर्म कंप्लीट भरना चाहते हो तो मैंने एक डेडिकेट वीडियो बना के डाल दिया है। बाकी जो प्रॉब्लम्स आ रही डेट ऑफ बर्थ का कि कौन से रेंज के बच्चे हमें भर सकते हैं वो बताता हूँ। जैसे कि आप बेसिक डिटेल यहाँ पे अपना स्टेट वगैरह सेलेक्ट करते हो, इसी तरह से आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एट रैंडम सेलेक्ट करते हो। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ एट रैंडम, जैसे कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे दिखा देता हूँ दिखाने के लिए कि आगे मैं क्या प्रोसेस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से आवासीय जिला पता हो जाता है। फिर नीचे ब्लॉक आता है यानी जहाँ पे अभ्यर्थी पढ़ रहा होता है, ब्लॉक सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपको उस विद्यालय का नाम डालना होता है। यहाँ पे मैनुअली आपको लिखना पड़ेगा, आएगा नहीं तो आपको डालना है। देन नीचे आता है जो मेन है इशू से डेट ऑफ बर्थ का, कौन से बच्चे भर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे मैं जिसमें क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मई 2014 यानी मई 2014 के बाद कैलेंडर उधर नहीं जा रहा है। देखिए इधर तो आ रहा है जून की तरफ आ रहा है, जून 2014 की तरफ आ रहा है, और इधर जुलाई भी आ रहा है। जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ देख सकते हो कि जो कैलेंडर है जुलाई तक आ रहा है और इधर की तरफ बढ़ रहा है। बट अगर मैं बैक जा रहा हूँ तो यानी जून और उसके बाद मई के बाद यानी नहीं जा रहा है, यानी अप्रैल का जो डेट ऑफ बर्थ जिस बच्चे की है वो नहीं भर सकता। यानी कि ये कह सकते हो कि 1 मई से लेकर के अभी तक इधर का यानी मई जून जुलाई जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप इधर का भर सकते हो 2014 में, बट आप अप्रैल का नहीं भर सकते। यानी जिस बच्चे का अप्रैल है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे नहीं भर सकता। जैसे 2014 के बाद को उधर का जो कि अप्रैल महीना या मार्च या जनवरी फरवरी 2014 जिसका है वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, यानी मई से भर सकता है। इधर 2016 में मैक्सिमम आप देख सकते हो कि यहाँ पे जुलाई तक भर सकते हो। अगर जिस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ अगस्त यानी 8वां महीना 2016 है वो नहीं भर सकता, या 17 है वो भी नहीं भर सकता,
अरे अगस्त के बाद अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो भी मंथ है तो भी नहीं भर सकता, ठीक, 2016। फिर मैंने सोचा कि अभी मैनुअली अगर मैं डाल के देखता हूँ कि जैसे कि अगर मैं 2014 डाल के देखता हूँ या 2016 अगस्त वगैरह का महीना डालूँ, तो मैंने यहाँ पे चेक किया डाल के। आप यहाँ पे जैसे मैंने ऑब्लिक लगाया, आप बीच में डैश भी लगा के चेक कर सकते हो, मैंने दोनों देख लिए लगा के। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, इसे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया मैनुअली। डालने के बाद अब सोच रहा हूँ कि यहाँ पे आगे बढ़ूँ, तो देखिए कैलेंडर यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब कैलेंडर में वो नहीं खुलेगा जो आप यहाँ पे डालोगे। अगर आप आगे मोबाइल नंबर या विभाग का नाम डालने के लिए आगे क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिक हट जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देख सकते हो ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हट गई। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 1 मई 2014 से ले करके अब ये जुलाई 2016 तक के बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं, बाकी इसमें अगस्त के फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का जो इशूज़ था वो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि कौन से बच्चे भर सकते कौन से नहीं। अब जैसे कि और भी जैसे कि चीज़ें यहाँ पे जैसे कास्ट सर्टिफिकेट का आता है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो ओबीसी का जैसे सेलेक्ट करता हूँ जो आप फॉर्म भरोगे, तो यहाँ पे एक नीचे मैसेज लिखा है, अपलोडिंग द कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी। यानी कि यहाँ पे जरूरी नहीं है, यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अभी आपको अपलोड करना जरूरी नहीं है कि आप जात प्रमाण पत्र अपलोड करें। आप इस ऑप्शन को छोड़ सकते हो, बट आप यहाँ पे जैसे जनसेवा केंद्रों के माध्यम से CSC से बनवा के अप्लाई करवा के रख दीजिए, ठीक है। अभी आप इसको छोड़ सकते हो। देख सकते हो जहाँ जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे रेड मार्क इस तरह से लगा हुआ, रेड स्टार, यानी मैंडेटरी है उनको भरना। बट यहाँ जो जाति का केस है यहाँ पे कोई मार्क नहीं है, आप इस ऑप्शन को छोड़ सकते हो। अगर आप चेक भी करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर अदर ST के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, उसमें भी यहाँ पे अपलोडिंग सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। SC के लिए भी मैंडेटरी नहीं है। जनरल के तो यहाँ पे अपलोड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे अगर जनरल सेलेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हट ही जाएगा नीचे, और यहाँ पे टिक मार्क भी नहीं है। अगर इसको आप छोड़ सकते हो, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। अदरवाइज इस ऑप्शन को अगर आप छोड़ भी देते हो तो भी आप फॉर्म भर पाओगे, क्योंकि रेड स्टार यहाँ पे नहीं है। उसके बाद नीचे आते हो, बेसिक डिटेल आप जो भरना चाहते हो मैंडेटरी भर सकते हो। और जैसे किसी बच्चे का हस्ताक्षर गलत हो गया, गलत अपलोड हो गया, तो उस केस में उसको अगर दूसरा रजिस्ट्रेशन करना है, अगर माता पिता का सेम नेम अगर रजिस्ट्रेशन सबमिट हो गया है तो वही खुल के आ जाएगा। अभी करेक्शन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जो लोग सोच रहे थे करेक्शन हो जाए, एक बार फाइनल सबमिट होने के बाद यहाँ पे करेक्शन नहीं हो पा रहा है आगे। अब बाकी फिर जो आप एग्जाम दीजिए बाद में वो कॉलेज की प्रोसीजर क्या होगा वो होगा। यहाँ पे बिना कार्ड सर्टिफिकेट के आप जब सबमिट करोगे, यानी सिग्नेचर, फोटो और पिता का सिग्नेचर, इस तरह से प्रीव्यू के और संग्रह यहाँ पे पूर्वावलोकन पर जब आप क्लिक करोगे तो जो आपका पूरा फॉर्म है वो कंप्लीटली भर जाएगा, ठीक है। तो ये जो इशूज़ था आपको बता दिया, करेक्शन वाला और डेट ऑफ बर्थ वाला, और जो कि आय जाति जो भरना था, यानी कि आय आपके पास जाति नहीं है, निवास नहीं है, तो क्या करोगे। बीच में यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड नंबर, अगर परमानेंट एजुकेशन नंबर विद्यालय स्कूल से मिला है तो वो आप डाल सकते हो। देन यहाँ पे माता पिता की वार्षिक आय आप मैनुअली डाल दोगे, कुछ भी 45-46 हज़ार। इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपको फॉर्म भरना है। अब जैसे किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है तो आप यहाँ पे क्लिक करके बाहरी टैब पे अपने माता पिता का नाम डालोगे यहाँ पे और डेट ऑफ बर्थ डालोगे, तो और अपना नाम डालोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है फाइंड आउट हो जाएगा। इसलिए अगर आपने फॉर्म भर दिया माता पिता या बच्चे के नाम से, जैसे आप आवेदन करोगे तो उसमें हो सकता है आपका आ जाए, ताकि आप दोबारा से आवेदन ना कर पाएंगे। तो आप एक ट्राई भी कर सकते हो, अगर कुछ गलत हो गया है तो दोबारा से कर सकते हो, अगर होगा तो वो ले लेगा, अदरवाइज ये आपका खुद ही से पहले से जो भरा वही खुल के आ जाएगा। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। तो जो डाउट्स थे तो कुछ यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ के, करेक्शन के या निवास और जाति के, तो मैंने क्लियर कर दिया है। यानी कि आप फॉर्म भर सकते हो अगर आपका जाति निवास नहीं है। अगर है तो आप अपलोड कीजिए सही तरीके से, अगर नहीं है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, इससे कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो अपडेट थी मैंने आपको दे दी है। इसकी लास्ट डेट अभी 29 है, आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। बाकी जैसे एडमिट कार्ड जारी होते हैं, किस तरह से क्या प्रोसीजर होता है, हम जरूर आपको वीडियो में अपडेट देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।